राहुल गांधी के नेतृत्व की तारीफ करते करते महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने उनकी तुलना सीधे तौर पर भगवान राम से करके एक नया विवाद आपको बता दें खड़ा कर दिया है, जिसने महाराष्ट्र नहीं बल्कि दिल्ली में भी अब सियासी पारा और चढ़ा दिया है। बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कई सहयोगी और संत भी अब कांग्रेस पर हमलावर है। वैसे राहुल इससे पहले भी कई रूप में दिख चुके हैं, कभी कूली, कभी कारपेंटर, कभी किसान, कभी हलवाई, लेकिन पटोले ने तो उन्हें राम ही बना दिया। भगवान से राम का काम हमारे नेता राहुल जी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का काम ही था शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना। पटोले की इसी टिप्पणी पर सियासत शुरू हो गई। यहाँ तक कि संत महात्मा भी इस टिप्पणी से रंज हो गए हैं। ये केवल उसकी चाटुकारिता है और ये विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा। और देखिए, चुनाव में जीत और हार के कई कारण आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले से एक मजेदार मामला सामने आया है, जहां पर एक नगर पंचायत चुनाव में हार को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और आरोप जादू टोना करने का लगाया गया। फुलंबरी नगर पंचायत के वार्ड सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ने वाले अमित वाहुल को ये शक एक मरे हुए तोते को देखकर हुआ। अमित शिवसेना के आधिकारिक उम्मीदवार थे और जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त भी थे, लेकिन 20 दिसंबर को वोटिंग के नतीजे आए तो चुनाव हार गए। इसी बीच उन्हें किसी ने हार की वजह बताई तो मरा हुआ तोता भी दिखाया, जो कि कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ था। फिर क्या था, वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए और शिकायत दर्ज करा दी और दावा किया कि जादू टोना ही हार की वजह है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी काले जादू जैसे अंधविश्वास में लोग जकड़े हुए हैं और नेता भी इससे बिल्कुल अछूते नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नए साल पर केपी मौर्य के कार्यक्रम में जमकर बवाल हो गया। देखिए, जहां कंबल के लिए अफरा तफरी मच गई, गरीबों और लाचारों को बांटने के लिए लाए गए कंबल उन्हें मिल पाए जो बाहुबली थे और जो ताकतवर थे। इस दौरान मंच से बार बार अनाउंसमेंट होता रहा, लेकिन लोग कंबल के लिए भिड़ते रहे। राजपुर पंचायत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में कंबल वितरण की योजना थी। जैसे इसकी जानकारी लोगों तक पहुंची, लोगों का हुजूम कंबल लेने उमड़ पड़ा। कंबल बांटने वाले भी कतार लगवाकर बांटने की बजाय मन से कंबल फेंकने लगे। कंबल लूटने के चक्कर में लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे और भगदड़ जैसे हालात बन गए। आलम यह था कि एक एक कंबल पर 3-3 लोग दावा करते नजर आए, क्योंकि कंबल को उन तीनों ने ही पकड़ लिया था। जिसके बाद कंबल का फैसला ताकत और लाठी के दम पर होने लगा। जिनके हाथ कंबल नहीं आया, वो गुस्से में बैनर पोस्टर फाड़ने लगे। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य जो महिलाओं के विकास की बात करती हैं और उनके पति महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान दे रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि मंत्री जी के पति ने शर्म बाजार में ही बेच दिया है। मंत्री के पति कह रहे हैं कि बिहार में महिलाएं पैसों में मिलती हैं। गिरधारी लाल साहू ने माइक हाथ में आते ही मंच से बिहार की महिलाओं की कीमत तय कर दी। बिहार की बेटियां अपने परिश्रम के लिए, अपने प्रतिभा के लिए जानी जाती है। ऐसे बयानों की कहीं स्थान नहीं हो सकती सोसाइटी में। कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले भाजपा की सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने पूरे देश को बेटियों के लिए कैद बना के छोड़ दिया है। गिरधारी लाल के बयान से ये साफ हो गया कि मंत्री जी के पति ने शर्म बेचकर खा ली है, तभी तो महिलाओं के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान को लेकर देखिए, ऑक्शन में खरीदने का जो मामला है वो तूल पकड़ते जा रहा है। जहां एक तरफ केकेआर और शाहरुख खान साधु संत से लेकर हिंदुवादी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं, तो वहीं अब यूपी के चीफ मुफ्ती ने शाहरुख के खिलाफ फतवा ही जारी कर दिया है, जिसके बाद बॉलीवुड के किंग खान बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तरफ साधु संत और हिंदुवादी नेता हैं, तो दूसरी ओर मौलाना। दरअसल यूपी के चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने फतवा जारी करते हुए शाहरुख खान से माफी की मांग की है। जिस तरह से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ जो कातिलाना और जालिमाना रवैया वहां इख्तियार किया गया और पूरी दुनिया ने मानव अधिकारों का उल्लंघन होता हुआ देखा। संत और मौलाना ही नहीं बल्कि फैंस भी नाराज है। जो भी आलोचना हो रही है वो सही है, देश को पहले रखना चाहिए। जिस तरह सारी चीज़ें चल रही है, सबको पता है, फैंस को पता है बांग्लादेश में क्या हालात है इस वक्त, तो शाहरुख सर का काम था ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। देश के साथ अच्छा नहीं किया सर, उसने थोड़ा सा विचार करके लिया होता तो अच्छा होता। यानी मामला वाकई गंभीर हो चला है।